हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे सम रैंडम क्वेश्चंस का पार्ट 2 होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, तो इसमें देखो लास्ट वीडियो में हमने 21, 22 एंड 23 क्वेश्चन नंबर्स किए थे। ठीक है, और ये होने वाले हैं 24 एंड 25। इस वीडियो हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो देखो यार, बहुत कुछ मिस कर रहे हो आप। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है ये हमारा है, फाइंड द नेचर। फाइंड करना है हमें नेचर। किसका नेचर? रूट्स का। ठीक है, इक्वेशन हमें गिवन है और रूट्स का नेचर हमें बताना है। अब देखो नेचर कैसे निकालते हैं। इसमें भी तीन केसेस हमें देखने को मिलते हैं। इसमें भी हमें तीन केसेस देखने को मिलते हैं। एक एक करके तीनों केसेस देखते हैं। सो डी निकालना होता है हमें, है ना। डी डी क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब ये जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी b² - 4ac। ठीक है, समझ में आया ना। अब एक चीज और सुनो कि b² - 4ac ये जो इक्वेशन टाइप है ये हमारी है क्या, मतलब b क्या है, a क्या है, c क्या है। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं QE लिख रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो ये होती है हमारी ax² + bx + c की फॉर्म में, है ना। ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहीं से हमारा ABC आया है। तो देखो जो D है हमारा, यानी b² - 4ac, अगर ये 0 से बड़ा है तो अलग केस बनता है। अगर ये अगर ये 0 से छोटा है तो अलग केस बनता है। और एक केस होता है D = 0 वाला। ठीक है, तो तीनों को एक बार देखते हैं। अगर D हमारा 0 आता है यानी b² - 4ac की जो वैल्यू है वो =0 है। इसका मतलब है जो नेचर ऑफ रूट्स रहने वाला है ना, जो नेचर ऑफ रूट्स रहने वाला है वो इक्वल रूट्स आएंगे, दोनों के दोनों इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है ना, इक्वल रूट्स। लेकिन अगर D जो है वो छोटा है 0 से, है ना, D जो है छोटा है 0 से, यानी b², नहीं मैंने ये बड़ा वाला बना रखा है, b² - 4ac, छोटा नहीं, ये बड़ा है 0 से, है ना। अगर D > 0 तो इसका मतलब है जो रूट्स होंगी वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगी, है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, लेकिन वहीं अगर D जो है वो छोटा है 0 से, ये वाला केस, ठीक है, तो इस केस में b² - 4ac << 0 हो जाएगा और इसमें नो रियल रूट्स, ये निकल के आता है। तो आई होप ये तीनों केसेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो कमेंट में यस लिखना और हम करते हैं फिर आगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें हमें इसमें नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालना है। तो देखते हैं जरा, इक्वेशन हमें गिवन है x² + 4x - 3√2। क्वेश्चन नंबर है 24 और ये हमें =0 गिवन है, यानी हमें इसमें डी निकालना होगा। डी डी होता है हमारा b² - 4ac। इसमें इस क्वेश्चन में a क्या है? जी हाँ, 1 है ना। b क्या है? 4 है, x का जो कोफिशिएंट होता है। और जो c है हमारा वो -3√2 है। ठीक है, तो चलिए अब b² - 4ac में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। b यानी 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 1 और c क्या है -3√2। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। अच्छा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 इंटू 1 4 इंटू -3√2 है। ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 इंटू 3 12√2। ठीक है, तो ये आई है हमारी डी की वैल्यू। अब देखो जरा, डी जो है डी > 0, इसका मतलब कौन सा केस बनता है ना। इसका मतलब है डी जो है
है ना, डी जो है वो बड़ा है 0 से, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होने वाली है। तो नेचर ऑफ रूट कैसा होने वाला है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगी इसकी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफी ज्यादा इजी ही क्वेश्चन था, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए फिर इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या कहता है, देखते हैं जरा। अच्छा, इसमें भी दो पार्ट है, तो 25 का ए पार्ट हम करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 sin 30 tan 60। हाँ, क्वेश्चन है हमारा 2 sin 30 tan 60 डिग्री -3 cos² 60 sec²30 -3 cos² 30 sec²60 डिग्री। यही है ना, cos 60 है, sec 30 है। cos 60 sec 30। ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा, अगर आपको वैल्यूज लर्न है, sin 30 पे क्या होता है, tan 60 पे क्या होता है, cos 60 पे क्या होता है, sec 30 पे क्या होता है, तो आप बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन को कर देंगे, है ना। और ये वीडियो भी मैंने बना रखी है, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बहुत पहले बनाई थी कि टेबल को किस तरह से लर्न करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देखो यार, क्या कर रहे हो। चलिए फिर इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फिलहाल तो मैं ऐसे ही बताता हूँ वैल्यू सारी। देखो, 2 × sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 1/2, है ना। जो sin 30 की वैल्यू है वही cos 60 की भी वैल्यू होगी, है ना। खैर, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 होता है हमारा √3। ठीक है, -3 cos² 60, 3 यानी cos 60 की जो वैल्यू होगी, अच्छा इधर लिख ही लेता हूँ मैं, चलो। sin 30 डिग्री हो जाएगा हमारा 1/2, tan 60 डिग्री हो जाएगा हमारा √3। ठीक है, और cos 60 हो जाएगा हमारा, हाँ, तो cos 60 हो जाएगा हमारा कहा गया 1/2। ठीक है, और sec 30 हो जाएगा, sec 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, sec 30 हो जाएगी 2/√3। ठीक है, तो चलिए, अब cos 60 हमारा 1/2 है, तो 1/2 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर गिवन है। और sec की वैल्यू होती है हमारी sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, और इसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, और इधर बचेगा √3 -3/4 इंटू 4/√3। ठीक है, ये 4 से 4 कट गया, और ये बचेगा √3 -3/√3। अब देखो जरा क्या खेला खेला इन्होंने, √3 है माइनस ये जो ऊपर सॉरी ये 3 है, क्या मैं इसको √3 इंटू √3 नहीं लिख सकता, है ना। तो अगर मैं इसको √3 लिख दूं 3 को, और नीचे √3 तो है ही, तो √3 से √3 कैंसिल आउट कर सकता हूं मैं, और अब बचेगा क्या मेरे पास, √3 माइनस √3 विच इज 0, है ना। तो इसका फाइनल आंसर क्या होने वाला है, 0। कितना ही आसान क्वेश्चन था, है ना। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ये 25 का ए पार्ट हो गया। ठीक है, 25 का बी पार्ट करते हैं, चलो। बी पार्ट क्या कहते हैं, लेट्स सी। इफ साइन एक्स की जो वैल्यू है 7/25 है ना, तो साइन एक्स हमें गिवन है, साइन एक्स हमें गिवन है 7/25। एक्स एक्यूट एंगल है ऑब्वियसली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, ब्रैकेट में tan x प्लस cot x। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। ठीक है, ये इसको बाद में लिखते हैं, पहले हम यहां से वैल्यूज निकाल लेते हैं बाकी। देखो, जो साइन होता है हमारा, जो साइन रेशियो होती है, ये होती है हमारी P/H, और इस केस में हमें गिवन है 7/25।
है ना। तो यानी जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा हमारा, जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये देखो, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, इसमें 7 जो है वो परपेंडिकुलर है और जो 25 है वो हाइपोटेनियस है, और बेस हमें फाइंड आउट करना है ना। एक्स नहीं लिखते इसको, इसको लिख लेते हैं ए। तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम से नहीं कर सकते क्या? है, पाइथागोरस थ्योरम से नहीं कर सकते, है ना। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर के। ठीक है, पी क्या है हमारा 7 स्क्वायर, प्लस बी क्या है हमारा 25, तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर निकल के आएगा। अरे यार मैंने गलत लिख दिया, है ना। बी हमें फाइंड आउट करना है भाई, एच है हमारे 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 स्क्वायर होता है हमारा 49, प्लस बी स्क्वायर हमें पता नहीं, और इक्वल टू 25, 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 49। ठीक है, ये आएगा हमारा 576 बी स्क्वायर की वैल्यू। तो बी की वैल्यू क्या होने वाली है, √576 विच इज स्क्वायर ऑफ 24। 576 जो है वो स्क्वायर होता है 24 का, तो 24 यूनिट्स आ गई हमारी बी। ठीक है, यानी जो ए है, जो मैंने ए लिखा हुआ यहाँ पे, ये हमारी 24 है। अब क्या हम बाकी की वैल्यूज नहीं निकाल सकते? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या आती है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना था क्या, हमें फाइंड आउट करना था साइन एक्स डॉट कॉस एक्स मल्टीप्लाइड में टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, यही था ना, साइन एक्स कोस एक्स ब्रैकेट में टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, ओके। तो अब देखो जरा, साइन एक्स की वैल्यू तो हमें पता ही है 7/25, कॉस एक्स होता है हमारा बेस बाय हाइट, सॉरी बेस बाय हाइपोटेनियस, है ना, बेस बाय हाइपोटेनियस, और बेस है हमारा 24 और एच है हमारी 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24/25। ठीक है, मल्टीप्लाई में 10x, टेन होता है हमारा p बाई बी, है ना, p p परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 7/b, b कितना है 24, कोट होता है 10 का उल्टा, तो ये हो जाएगा 24/7। ठीक है, अब कुछ नहीं करना इसमें, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 7 × 24 है ऊपर, और नीचे हो जाएगा 625। ठीक है, ऊपर वाले को मैं मल्टीप्लाई कर नहीं रहा। ठीक है, और इधर हो जाएगा ब्रैकेट में 24 × 7, और 7 का 7 से मल्टीप्लीकेशन प्लस 24 का 24 से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा, ऐसा ही लिखते हैं, 7 × 24 डिवाइड बाई 625, है ना, 7 7 49 प्लस 24 का होता है 576 डिवाइडेड बाई 24 × 7, है ना। अब ये देखो 7 × 24 है, नीचे 625 है, ब्रैकेट में हो जाएगा ये 625 हो जाएगा, और नीचे 24 × 7 है, सब एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली 1 बचेगा खाली, है ना। कितना सही क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि भाई ये क्वेश्चन या ये पार्ट या ये स्टेप समझ नहीं आया, तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।